मैं पहुंची हूँ सैन्य धाम और आपको दिखा रही हूँ कि सैन्य धाम के क्या हाल है। ये सैन्य धाम जो पेयजल निगम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये मैक्सिमम अप्रैल 2025 तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि बजट भी बढ़ा और पैसे भी कमाए गए, मगर काम के नाम पर आप देख लीजिए कि ये है। और ये कहाँ पे है? ये इस जगह पे ये है काम गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री का। ये देखिए खाली अंदर, मतलब इसे ठीक से भरा भी नहीं गया। ये आपको मैं अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ। और ये देखिए, ये है काम का हाल। ये देखिए, ये एक पिलर है और पिलर पर आप देख सकते हैं किस तरह का काम है। इतने टाइल जो हैं वो ठीक से नहीं लगे हुए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ही है कि काम तो ठीक से हो नहीं रहा। और यहाँ पर जिस तरह से सामान रखा हुआ है, ये देखो। और ये देखिए सारे यहाँ पे अगर पेड़ उग रहे हैं तो अगर एक नए कंस्ट्रक्शन में इस तरह से पेड़ पौधे उगेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि बरसात हो और ये पेड़ पौधे निकल के आ जाए। ये देखिए, मेरे साथी भी यहाँ पहुँचे हैं और हम दंग हैं कि जिस सैन्य धाम को अपने शहीदों के नाम से बनाया जा रहा है, वहाँ पर आखिर कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या 2027 में चुनावों को भुनाने के लिए इसको रोक के रखा जाएगा? क्या तब इसकी ओपनिंग करी जाएगी और तब तक जितना भी आप पैसा कमा सकते हैं कमाइए और जिसको कमाना है उसको कमवाइए, या जो भी कहा जाएगा। तो ये एक ज़रिया मात्र बन गया है और सब स्टैंडर्ड काम। ये देखिए कितने बुरे हाल हैं। ये देखिए कितने बुरे हाल हैं। ये आप देख सकते हैं काम का स्टैंडर्ड। ये देखिए, यहाँ पे शहीदों के घर से लाई गई मिट्टी रखी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पिछली बार हम आए तो शायद लगा था कि कुछ बेकदरी कम होगी। ये पानी इधर है, बारिश हुई है। ये देखिए, ये है सैन्य धाम और सैन्य धाम की कितनी कद्र है इस सरकार को चुनावों के लिए भुनाने के लिए शहीद सैनिकों का नाम इस्तेमाल करना है। अब आप ये देख लीजिए, ये है काम। एक बरसात में सब बुरा हाल हो गया। आखिर ये क्या हो गया? डॉक्टर प्रतिमा सिंह है मेरे साथ। यहाँ पर हम सब पहुँचे हैं और उधर पंकज छेत्री जी हैं। और ये देखिए काम। और यहाँ अचानक से काम शुरू हो गया है, मगर वो काम उधर की तरफ हो रहा है। और ये देखिए, पैर संभाल के नीचे वो लग ना जाए, ऐसा काम। बताओ, नट बोल्ट चारों तरफ फेंक रखे इन्होंने। आ रही है कनेक्टिविटी।
तो हम पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं कि सैन्य धाम पहुँचे हैं और ये देखकर बड़ा दुख होता है कि हमने पहले भी इस बारे में बात करी है। हमने पेयजल निगम में जाकर एक आरटीआई लगाई कि आप हमें बताइए कि ये कब तक होगा और बहुत सारी और डिटेल्स मांगी, मगर जब हमने पूछा कि ये कब तक कार्य पूरा होगा तो हमें ये आश्वासन दिया गया था वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कि अप्रैल 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब वापस हम यहाँ आए हैं तो यहाँ की बेकदरी का ये आलम है कि आप देख सकते हैं कि कितना सब स्टैंडर्ड काम है। ये चुनावों में भुनाने के लिए केवल अगर किया जाएगा तो क्या सवाल नहीं उठेंगे कि हमारे शहीद जो है वो सबके लिए होते हैं, लेकिन उनके नाम से जो पैसा आया है जिसमें ये बनाया गया है, ये देखिए काम, आप खुद देख लीजिए कि कैसा काम है। आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ, ये देखिए। मतलब इसमें आप सोचिए कि पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो क्या होगा। पर दुख की बात है, मैं आपको आज केवल ये दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये काम देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये काम, ये ऐसा काम है। ये क्या चीज़ है? क्रैक है ना? हाँ, ये देखिए क्रैक, ये देखिए क्रैक, करीब से दिखा रही हूँ। दुख होता है। को भी जोड़ा गया है। हाँ, ये वाला ना, बताओ, ये देखिए कैसा काम किया गया। ये देखो, इसको सीमेंट लगा के टुकड़ा निकला, उसी को जोड़ दिया। और जब यहाँ की ओपनिंग होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाएगा, रेड कारपेट बिछाया जाएगा, और तब उन्हें तो कहाँ से दिखना है कोई भी चीज़, है ना। और उसके बाद इसके जो भी हाल रहेंगे उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है और धामी जी की है। तो धामी जी की सरकार बताए कि ये कैसा काम है। ये देखिए, बजट 100 करोड़ पहुंच गया, करोड़ रुपए अलग हाँ, से ले रहे हैं। 100 करोड़ के बाद हाँ अलग से अब लेंगे, धीरे धीरे करके क्रैक्स बनाने। हाँ, क्रैक्स भरने के लिए भी अभी लेंगे। ये देखिए, जब हम यहाँ पे आए हैं तो आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये आपके और मेरे जीवन की रक्षा करने वाले शहीदों के नाम का शहीद स्मारक है, शहीद स्थल। लेकिन क्या हम सैन्य धाम को धाम की इज्जत दे रहे हैं? सवाल ये है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्रैक्स हैं और कितने बुरे हाल हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से वादा था पहले 2023 में, फिर 24 में, फिर 25 में ये देने का, तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं है। सैन्य धाम सिर्फ मंत्री महोदय और भाजपा सरकार के लिए एक भ्रष्टाचार का जो है जरिया बन चुका है। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से वुड लगाए जा रहे हैं, वुड का पैनल अभी आपको सुजाता दी ने दिखाया था, तो वुड का पैनल सिर्फ ऐसा टेम्परेरी लगाया गया है कि उसमें से पानी टपक रहा है। तो आप ये समझिए, ये फिर अभी 1 महीने बारिश होगी, फिर ये खराब होगा, फिर इसको सही कराने के नाम पर चुनाव तक आते आते इसमें करोड़ों रुपए का और जो पैसा वो लेने का, अतिरिक्त बजट लेने का कार्य करेंगे। तो हम सबको ये लगता है कि देश की जो, प्रदेश की जो जनता है हमारी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेना के घरों से आई हुई जो मिट्टी है उसकी स्थिति क्या है। वहाँ पे जो है ग्लव्स पड़े हुए हैं, पैकेट्स पड़े हुए हैं, सिरिंज तक पड़ी हुई है वहाँ पे। तो ये भाजपा कभी भी सेना का सम्मान नहीं करती, शहीदों का सम्मान नहीं करती। अब जनता के ऊपर है ये कि जनता को अपनी आंख खोल करके देखना है कि किसे आप चाहते हैं। और जो नैरेटिव फैला रखा है कि बस हम ही हैं बस सैनिकों के लिए, तो सैनिकों के लिए बनाए जा रहे सैन्य धाम में जो ये भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। क्या आपको लगता है कि ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है? देखिए पहले तो ये 49 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। और अब जिस तरीके से यहाँ पे क्रैक्स की स्थिति है, अभी सुनने में आया है कि मंत्री महोदय इसके लिए और भी जो है धनराशि, वो एक्स्ट्रा बजट लेने की जो है तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि जो भी थोड़ी बहुत अब आवाज़ें सुन रहे हैं इधर उधर सही करने की, ये वो कार्य करा रहे। तो हम सबको ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जो है मुद्दा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रंग देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी
ने किया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के भी वक्त जो अभी हमारा उत्तराखंड का होने वाला है, उसमें ये जो सैन्य धाम है इसको ओपनिंग इसकी करके वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मुझे लगता है कि जो हमारी सेना के जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे लोग हैं यहाँ पर, उनके जो विश्वास के साथ धोखाधड़ी करने का कार्य मंत्री महोदय और भाजपा की सरकार करना चाहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब 62 के युद्ध की बात होती है, 65, 71, तो 62 की युद्ध की बात करती हूँ मैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि 62 का युद्ध हम हार गए, लेकिन हमारा एक भी सैनिक जो है वो पीछे नहीं हटा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी जो सेना है उन्होंने मजबूती से लड़ा। देश की आज़ादी को मात्र 15 साल हुए थे और जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में हमारी सेना ने पूरे जोर शोर से मुकाबला किया और 65 में चाइना को मुंह की खानी भी पड़ी। ऐसा तो नहीं है कि हमने उनसे बदला नहीं लिया, बदला भी खूब लिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 62 की बात करते हैं तो क्या वो सैनिकों का अपमान नहीं करते ये कहकर कि उस समय जो हमारी सेना है वो हार गई? उसका ठीकरा फोड़ने के लिए, उसका राजनीतिकरण करने के लिए ये बातें कही जाती है। आपका क्या मत है? देखिए बिल्कुल, और 1962 का आप जिक्र करते हैं हमेशा, और मुझे लगता है कि ये वो लोग करते हैं जो सेना का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो सैनिक जिन्होंने अपनी जान की बाजी वहां पे लगाई और शहीद हुए हैं, वहां पे आप उनका अपमान करने का कार्य करते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज की बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि रिसोर्सेज भी उस वक्त कम थे, और ये हमारा नेतृत्व था जिसकी हिम्मत के साथ जो है सेना के लोग वहां पे जो है जुटे हुए थे, और संसाधनों की थोड़ी कमी थी इसलिए, लेकिन हमारा जो सैन्य बल था वो पीछे नहीं हटा। और आज आप स्थिति देख लीजिए कि सेना अंदर घुस चुकी है, उसके बावजूद भी एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के दबाव में आकर के सिर्फ और ट्रेड फेयर, वो क्योंकि हर बात वो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, ट्रंप जो है हर बार ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुंह में मुझे लगता है नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है, वो एक शब्द भी उसके खिलाफ जो है नहीं बोल रहे हैं। तो आज जब हमारी सेना अंदर घुसी हुई थी तो सीज फायर कर दिया, हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि वो मामेश शाह जी जो नेहरू जी को दोष देते थे हमेशा पीओके के लेकर के, और 2023 में उनका सदन का भाषण भी है कि अगर 3 दिन और वॉर आप चला देते तो पीओके हमारा होता। तो पूरी दुनिया ये पूछना चाहती है और हमारे देश पूछना चाहता है कि आपने क्यों किया, आपने सीज फायर क्यों किया? आप तो एक दिन भी अगर वॉर आगे बढ़ा देते तो हमें लगता है कि पीओके हमारी सेना हमारे पास लेके आ जाती। बिल्कुल। और जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अभी राइट विंग ट्रोलर्स बहुत बातें कह रहे हैं क्योंकि उनका जो पूरा एक नैरेटिव था वो सारा गड़बड़ा गया है। जब जनरल चौहान ने इस बात को रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में कहा कि ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कितने हमारे विमान गिरे, मगर वो क्यों गिरे और हमने उसके बाद क्या किया, क्यों गिरे, इसका जवाब तो हमारी राजनीतिक पक्ष को देने की ज़रूरत है, हमारी सरकार को देने की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ हमारे जो जनरल अनिल चौहान जी है जो उत्तराखंड से हैं, उन्होंने किस बहादुरी से इस बात को कबूला कि भाई हमने जो उसके बाद किया वो क्या था, वो देश ने क्या, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या उनको जो राइट विंग ट्रोलर्स इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं, क्या ये नहीं बताता इनका चरित्र कि वो किसी के ऊपर भी सवाल उठा देंगे अपने नैरेटिव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उनके कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि क्यों, क्या, कितना गिरा वो अलग बात है, क्यों गिरा, और ये तो होता ही है। बिल्कुल, और इसका जवाब मुझे लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर ने खुद देने का कार्य कर दिया है। और जिस मुखबिरी के इल्जाम में आप लोगों को, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं और लोग होते हैं, उनको आप अंदर करने का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार पाकिस्तान पे इतना भरोसा क्यों दिखाया उन्होंने कि आप हमला करने से पहले पाकिस्तान से कह रहे हैं जाकर के कि आइए तैयार हो जाइए, हम हमला कर रहे हैं, और उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो बड़ी विफल साबित हुई, क्योंकि उस वक्त भी आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। तो आपने मुखबिरी की, सरकार ने मुखबिरी की, जिसका खामियाजा हमारे सैनिकों को भुगतना पड़ा, कुछ शहीद हुए, और जिस तरीके से हमारे जो संसाधन है उसकी वजह से हमारी जो आर्थिकी है उस पर भी असर पड़ा है। सिर्फ जनरल चौहान की ही बात नहीं, हमारे बापू ने हमें रास्ता दिखाया था कि सच हमेशा बोलो, और वही काम जनरल चौहान ने किया। उन्होंने पारदर्शिता को महत्व देते हुए ये कहा कि हाँ भाई नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान तो अगर युद्ध होगा या कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नुकसान होना है, लेकिन नुकसान को छुपाने की कोशिश नहीं करी उन्होंने।
उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो नुकसान क्यों हुआ, इसका जवाब आज तक हमारी सरकार नहीं दे पा रही है और शायद उनको इसी बात की दिक्कत है। तो क्या ऐसा लगता है कि अब हमारी जो सेना का शौर्य है, हमारी जो सेना की आन बान शान है, ये जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है जहाँ पे शहीदों के घरों से मिट्टी लाई गई है, क्या ये जरूरी नहीं है कि सरकार बताए कि यहाँ पर कार्य ठीक से क्यों नहीं हो रहा और बजट ही क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल, और ये सरकार की जवाबदेही है। और कांग्रेस पार्टी जो है, जब से डिले शुरू हुआ और जब से करप्शन की बू इस सैन्य धाम के कंस्ट्रक्शन में आई है, तब से हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली जो सरकार है भाजपा की, वो इसका संज्ञान नहीं ले रही है। आप छोटी छोटी मछलियों पे कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं कि धाकड़ धामी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का कार्य किया है। लेकिन धाकड़ धामी ये तो बताएं कि विजिलेंस में इतनी बार कंप्लेंट होने के बावजूद भी गणेश जोशी जी के खिलाफ उन्होंने जो है अनुमति प्रदान क्यों नहीं की आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो मिला हुआ है और सिर्फ सेना का जो उपयोग है वो राजनीतिकरण के लिए कर रहे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला। आपने देखा 22 में भी इसका प्रचार प्रसार कितनी जोरों से किया था इन्होंने। लोकसभा चुनाव के ड्यूरेशन में भी आपने देखा घर घर से जो है शहीदों के घरों से मिट्टी लाने का काम किया और उस मिट्टी की जो है बेअदबी करने का कार्य जो है सरकार कर रही है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। गणेश जोशी जी की बात तो इसलिए आ रही है क्योंकि वो केस तो आय से अधिक संपत्ति का है, लेकिन जो भ्रष्टाचार यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 100 करोड़ का काम यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे टूट फूट बहुत है। जो काम हुआ है वहाँ पे पेड़ उगाए हैं और क्रैक्स हैं, टाइल्स ठीक से नहीं लगी हुई है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को लगता नहीं कि यहाँ पे आके खुद मुआयना करना चाहिए और चीज़ को ठीक करनी चाहिए, या अगर वो ना भी करे तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि सैन्य शक्ति का अपमान जिस तरह से हो रहा है सैन्य धाम के कंस्ट्रक्शन पे, और जिस तरह से सब स्टैंडर्ड काम यहाँ किया गया है, इसका संज्ञान वे ले और वहाँ से कुछ लोगों को भेजे और जल्द से जल्द इसको पूरा करवाएं। क्योंकि केवल चुनावों के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि उनकी भी होगी, और अब इसका फायदा उन्हें चुनाव में तो नहीं होने वाला, क्योंकि सेना के नाम से आप अपने शौर्य को नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। और दिक्कत ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विपक्ष को कुछ समझते नहीं है। क्योंकि पहले की जो सरकारें और पहले के जो नेता थे, अगर विपक्ष किसी मुद्दे पे सवाल उठाता था तो वो उस मुद्दे को जो है टेकअप करने का कार्य करते थे। कांग्रेस पार्टी कब से ये मुद्दा उठा रही है भ्रष्टाचार का, लेकिन चाहे प्रदेश के मुखिया हो, मुख्यमंत्री जी हो या देश के मुखिया हो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। ये दर्शा रहा है कि पूरी दाल में थोड़ा काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है और यहाँ पे सबकी मिली भगत है। यही वजह है कि ये हाल है। और सेना का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और कोई नहीं करता, और ये तिरंगा यात्रा और शौर्य यात्रा जो भाजपा निकाल करके सिर्फ खाना पूर्ति करने का कार्य करती है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि सेना के अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के एक जो है मंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की, जिन्होंने सेना की एक बेटी का अपमान करने का कार्य किया, सेना में भी सांप्रदायिकता की भावना फैलाने का जो कार्य किया है। तो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और सैन्य धाम को लेकर के आज पूरा प्रदेश जागरूक है। कांग्रेस पार्टी इस जो ये भ्रष्टाचार है उस मुद्दे को हमें उठाती रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा सैन्य धाम को और हमारे प्रदेश के जो शहीद हैं उनको। जी धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जब हम अपनी सेना की बात करते हैं तो सेना के शौर्य पर अगर कोई भी आघात पहुंचाएगा, वो कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उस पर सवाल अवश्य करे जाएंगे। तो ज़रूरी है कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये देखिए, ये है सैन्य धाम और ये रहा यहाँ बना हुआ तालाब, भरा हुआ पानी, और ये रहे पेड़ पौधे उग रहे। ये देखिए, यहाँ तो शायद लाइट की फिटिंग्स हों, लेकिन जो अंदर लगा हुआ है उसमें भी जंग लग चुका है।
शहीदों के नाम। ये देखिए, ये देखिए, नीचे का जहाँ नाम लिखा है उसके नीचे। हाँ ये देखो, पेड़ तो उग ही रहे हैं और अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ। ये देखिए, अभी यहाँ तो चलिए कार्य पूरा नहीं हुआ, मगर ये देख लीजिए कितना सब स्टैंडर्ड काम है, पानी टपक रहा है। ये जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति लगाई हुई है यहाँ। जिसपे कोई शेड नहीं है। सब स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा काम, पूरा।